करें कि ईद मनानी है। मैंने कहा मैं तो प्रोग्राम करूंगा और ये प्रोग्राम होगा, और इसी जज्बे के तहत ये हमने बीड़ा उठाया और आप सब तशरीफ लाए। और लोग आ रहे हैं, चूंकि दूर दूर से लोग आ रहे हैं और नमाज के बाद निकलना घर से, और चूंकि इफ्तार का भी एहतमाम है, इशाइया का भी है, तो मैं बहुत जल्द, हमारे सारे मेहमान आ गए हैं, वीआईपी लॉन्ज में बैठे हुए हैं, लेकिन चंद मिनट में ही बस कुछ और लोग आ जाएंगे, मैं बाकायदा प्रोग्राम शुरू कर दूंगा, फिर लोग आते रहेंगे, ज्वाइन करते रहेंगे। तो बस थोड़ी ही देर में मैं बाकायदा जो है प्रोग्राम का आगाज कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। To translate it in Hindi, but it makes me, or it obliges me to shorten my speech, so just a few minutes. من میخوام برای شما یک قصه بگم. मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। روزگاری در سرزمین فلسطین مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها در کنار همدیگه زندگی میکردن. वो दौर था जब फिलिस्तीन में मुसलमान, ईसाई और दूसरे मजहब के लोग एक साथ पीसफुली रहते थे। یک گروهی از یهودی ها آمدن این زمین های مسلمان ها رو خریدن و به زور مسلمان ها رو از خانه هاشون بیرون کردن. यहूदियों का कुछ ग्रोह जो बाहर से आया था, उन्होंने आने के बाद वहाँ के लोगों से उनकी ज़मीनें खरीदी और वहाँ आबाद हुई और वहीं के रहने वालों को वहाँ से बाहर निकालना शुरू कर दिया। مزارع رو خراب کردن، خانه ها رو سر مسلمان ها خراب کردن و گفتن میخوایم یک کشور برای یهودی ها درست کنیم. उन्होंने उनके घर खराब कर दिए, उनकी खेतियाँ उजाड़ दी और उसके बाद ये कहा कि हम यहूदियों के लिए एक मुल्क बनाना चाहते हैं। کشورهای غربی به خصوص امریکا و انگلیس از این یهودیان حمایت کردند و آنها را در سازمان ملل به رسمیت شناختند. दुनिया के बहुत सरकर्दा ममालिक ने, इंग्लैंड, अमेरिका, इन्होंने बाकायदा ऑफिशियली उसको रिकॉग्नाइज किया और उसको यूनाइटेड नेशंस में भी बाकायदा रिकॉग्निशन दिलाई। نزدیک 80 سال است که درد و رنج مردم فلسطین ادامه داره و آنچه که الان شما در غزه می‌بینید یک بخش کوچکی از جنایت‌هایی است که اسرائیلی‌ها، یهودی‌های صهیونیست بر سر مردم فلسطین آوردند. 70 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है जिसमें फ़लस्तीन के लोग इन तमाम मज़ालिम का उनको सामना है, और ये जो कुछ आप देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं, ये उस मुंचका और दर्दनाक दास्तान का एक मुख्तसर हिस्सा है। In time and place. Now I could say that they have managed to divide Al-Aqsa in time where the Muslims are not allowed to enter Al-Aqsa from 7 a.m. till 11:30. This time, hundreds of settlers to serve the Palestinian cause and to establish the state of Palestine. The direct reasons is this government, it is the most extreme government during Israel history. And it has been formed at December. आप ये देखें दुनिया कैसी दुनिया है। इजराइल आज यूनाइटेड नेशंस में इसको रिकॉग्निशन मिल गई है और फिलिस्तीन अपनी जगह और अपनी कुर्सी की आज भी तलाश में यूनाइटेड नेशंस में। از روزی که رژیم جعلی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی به وجود اومد، اینها چند تا ترفند یا حربه رو علیه مسلمان‌ها به کار گرفتن. मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।